नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। झारखंड की मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना की लाभार्थियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना तहत रांची जिले में लाभुकों को फरवरी माह की सम्मान राशि का भुगतान किया जा चुका है। योजना के तहत जिले की कुल 3,87,174 महिलाओं के बैंक खातों में आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से 2,500 रुपये प्रति लाभुक की दर से कुल 96,79,35,000 रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया है। केंद्र सरकार के एक नए फैसले से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन लेने वाले लोगों में खुशी की खबर आई है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। साथ ही महंगाई भत्ता यानी DA को 11% बढ़ाने की बात भी कही गई है। यह बढ़ोतरी फरवरी 2026 से लागू हो सकती है। इससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी क्योंकि आजकल महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ हुए व्यवहार को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग में 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का उल्लंघन और आदिवासी समाज की भावनाओं को आहत करना दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड कांग्रेस के नेता पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तैनात किए जा रहे हैं। पार्टी ने 33 पर्यवेक्षकों में से 20 झारखंड से नियुक्त किए हैं, जिन्हें जिलों की जिम्मेदारी मिली है। वन एवं पर्यावरण विभाग झारखंड में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए अभिलेखों का अध्ययन करेगा। राज्य में लगभग 50,000 एकड़ वन भूमि पर अवैध कब्जा है, जिसमें से विभाग 32,000 एकड़ पर अतिक्रमण मानता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर झारखंड सरकार ने 43,000 सहिया बहनों के लिए बड़ी घोषणा की है। स्वास्थ्य प्रहरी योजना के तहत प्रत्येक सहिया को 22,000 रुपए की एक मुश्त राशि मिलेगी। रांची में आयोजित कार्यक्रम में सांकेतिक भुगतान शुरू होगा। कांग्रेस नेता सतीश पाल मुंजनी ने रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर भाजपा सरकार पर गरीब और मध्यम वर्ग पर बोझ डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि घरेलू सिलेंडर पर 60 रुपए और कमर्शियल पर 115 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। धनबाद की निचितपुर कोलियरी में फुलेश्वरी देवी ने शावेल मशीन ऑपरेटर बनकर मिसाल कायम की है। पति के निधन के बाद उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी संभाली और यह चुनौतीपूर्ण काम सीखा। झारखंड में सोने की कीमतों में आई भारी गिरावट ने ग्राहकों के चेहरे पर खुशी ला दी है। रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे शहरों में दाम कम होने से सर्राफा बाजारों में रौनक बढ़ गई है। यह गिरावट वैश्विक बाजार में हो रहे बदलावों और आर्थिक नीतियों के कारण देखी जा रही है। आम लोगों के लिए गहने खरीदने और निवेश करने का यह एक सुनहरा अवसर है। कम कीमतों के चलते शादियों के सीजन के लिए भी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना राज्य के बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह राशि लाभार्थियों को किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को 3 कमरों का सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। सरकार का लक्ष्य आगामी वर्षों में लाखों परिवारों को इस योजना से जोड़कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। देश के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। हर किस्त में किसानों को 2,000 रुपए मिलते हैं। खबर है कि PM किसान की 22वीं किस्त जल्द जारी हो सकती है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक किसानों के खाते में 2,000 रुपए की अगली किस्त मार्च के दूसरे हफ्ते में भेजी जा सकती है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। पिछले वर्षों के पैटर्न को देखें तो दिसंबर से मार्च वाली किस्त अक्सर फरवरी या मार्च में जारी की जाती है। इसलिए उम्मीद है कि किसानों को जल्द ही 2,000 रुपए मिल सकते हैं। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना एक सराहनीय पहल है। इस योजना के तहत अब पात्र वृद्ध जनों को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे वे अपनी दवाइयों और अन्य जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बन सकें। इस कदम से राज्य के लाखों बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी और उनका सामाजिक सुरक्षा कवच और अधिक मजबूत होगा। झारखंड के धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड स्थित बेड़ा नियामतपुर गांव की रहने वाली पूनम कुमारी ने मुर्गी पालन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की है। एक साधारण गृहिणी से सफल उद्यमी बनने तक की उनकी यात्रा संघर्ष, आत्मविश्वास और मेहनत की कहानी है। आज जब हम पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं, तब झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले की एक आदिवासी महिला ने असाधारण काम कर दिखाया है। धरती को फिर से हरा भरा करने के लिए राजनगर प्रखंड की चामी मुर्मू पिछले 35 सालों से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने अब तक 130 गांवों में 35 लाख से अधिक पौधा लगा दिया है। जहां कभी सूखा और बंजर जमीन थी, वहां अब खेतों में पौधे लहलहा रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई प्रखंड के मरांगहातू गांव की नंदिनी लागुरी आज गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। अगर जुनून और समर्पण हो तो छोटे गांव से भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। 25 साल की नंदिनी लागुरी गांव गांव जाकर बच्चों को फुटबॉल के गुर सिखा रही हैं और नई पीढ़ी को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। नंदिनी लागुरी सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में झारखंड का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी है। झारखंड सरकार की गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना उच्च शिक्षा के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। इसके तहत विद्यार्थियों को तकनीकी और पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए 15 लाख रुपए तक का शिक्षा आरण मात्र 4% ब्याज पर मिलता है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि छात्रों को पढ़ाई के दौरान कोई किस्त नहीं देनी होती। बैंक को किसी गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सरकार खुद गारंटर बनती है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों के सपनों को नई उड़ान देने का सशक्त माध्यम है। झारखंड सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क बिजली योजना राज्य के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है। इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता के आर्थिक बोझ को कम करना और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना है। 200 यूनिट से कम खपत करने वाले परिवारों का बिजली बिल पूरी तरह शून्य आता है, जिससे लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है। यह योजना राज्य के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध हो रही है। केंद्र सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फ्री सिलाई मशीन और 15,000 रुपए की टूल किट प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। योजना के अंतर्गत महिलाओं को सिलाई का मुफ्त प्रशिक्षण, ट्रेनिंग भी दिया जाता है और ट्रेनिंग के दौरान प्रतिदिन 500 रुपए का भत्ता भी मिलता है। यह पहल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। जमशेदपुर के जादूगोड़ा और आसपास के क्षेत्रों के लोगों की वर्षों पुरानी मांग आखिरकार पूरी हो गई। शनिवार को राखा माइंस रेलवे स्टेशन पर उत्कल एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 18,477/18478 का आधिकारिक ठहराव शुरू कर दिया गया। इस ऐतिहासिक मौके पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान रेलवे अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय ग्रामीणों की बड़ी संख्या स्टेशन पर मौजूद रही। कार्यक्रम में लोगों ने सांसद का फूल मालाओं से स्वागत कर उनका आभार व्यक्त किया।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नोवा मुंडी में महिलाओं के बीच उत्साह और खुशी का अनोखा माहौल देखने को मिल रहा है। इसका कारण यह है कि यहां पर खुशी क्रिएशन की ओर से महिला ग्राहकों के लिए स्पेशल क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इससे महिलाएं काफी उत्साहित दिखाई दे रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रांची रेलवे स्टेशन पर एक अनूठी पहल हुई। रांची इरगांव ट्रेन का संचालन पूरी तरह महिला कर्मियों की 15 सदस्यीय टीम ने किया, जिसमें लोको पायलट, गार्ड और सुरक्षा कर्मी शामिल थे। जमशेदपुर के मास्टर शौर्य ने अपनी अद्भुत स्मरण शक्ति का प्रदर्शन करते हुए मात्र 19 सेकंड में एशिया के सभी 48 देशों के नाम सुनाकर सबको हैरान कर दिया। चौथी कक्षा के छात्र शौर्य का लक्ष्य गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, जिसका वर्तमान रिकॉर्ड 25 सेकंड है। आगामी सप्ताह 9 से 13 मार्च शेयर बाजार निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इस दौरान इंडियन ऑनेल और एसबीआई कार्ड सहित 1 दर्जन से अधिक कंपनियां डिविडेंड, बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के लिए एक्स डेट पर ट्रेड करेंगी। निवेशकों को इन कॉरपोरेट एक्शंस के जरिए कमाई का बड़ा मौका मिलेगा, जिससे बाजार में हलचल बढ़ने की उम्मीद है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पश्चिम बंगाल सरकार और वहां की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र की बात करने वाले लोगों द्वारा राष्ट्रपति का अपमान किया जाना पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल का पंचवर्षीय चुनाव 12 मार्च को होगा। 12 मार्च को दिन के 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। राज्य के 37 जिला और अनुमंडलीय बार एसोसिएशन में मतदान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 75 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। एक मतदाता कुल 23 पदों के लिए मतदान कर सकेंगे। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के बाद अब शहरी विकास से जुड़े लंबित कार्यों को आगे बढ़ाने की उम्मीद बढ़ गई है। लंबे समय से लंबित निकाय चुनाव संपन्न होने से राज्य के शहरों के विकास के लिए बड़ी राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2021 से 2026 तक की अवधि में करीब 3,367 करोड़ रुपए मिलने का प्रावधान है। इसमें से कुछ राशि राज्य को मिली है। झारखंड के मनरेगा कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को आंदोलन की घोषणा की है। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ ने घोषणा की है कि बकाया मानदेय, नियमितीकरण और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सुनवाई नहीं होने के कारण प्रदेश के तमाम मनरेगा कर्मी 9 से 11 मार्च तक सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। सोमवार से मनरेगा कर्मी काम नहीं करेंगे। यदि सरकार ने इस बीच ठोस कदम नहीं उठाया तो 12 मार्च से राज्यव्यापी बेमियादी आंदोलन शुरू किया जाएगा। देवघर नगर निगम का चुनाव 23 फरवरी को हुआ। 27 फरवरी की हुई मतगणना के बाद मेयर सहित 36 वार्ड पार्षदों का चयन निगम क्षेत्र की जनता कर चुकी है। अब डिप्टी मेयर का चयन होना है, जिसका चयन पार्षदों का करना है। इसमें वार्ड पार्षदों के वोटिंग से बहुमत हासिल करने वाले डिप्टी मेयर बनेंगे। देवघर जिला निर्वाचन शाखा की ओर से डिप्टी मेयर चयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें 13 मार्च को ही डिप्टी मेयर पद का चयन और शपथ दोनों होना है। झारखंड का मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। रांची समेत प्रदेश के कई जिलों में रविवार को बादल छाने के साथ ही बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान कुछ जगहों पर तूफानी हवा और गरज के साथ वज्रपात की घटनाएं हो सकती हैं। मौसम के इस बदलाव से तापमान में कमी आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार यह स्थिति 11 मार्च तक कायम रह सकती है। बाबूलाल मरांडी ने ममता बनर्जी पर राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और संवैधानिक पद का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। रांची में अरगोड़ा से नया सराय रिंग रोड तक 6.175 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला भू अर्जन कार्यालय रांची ने प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है।
नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद पलामू जिला प्रशासन ने मेदिनीनगर नगर निगम में उप महापौर और हुसैनाबाद, छतरपुर, विश्रामपुर व हरिहरगंज नगर पंचायतों में उपाध्यक्ष पद के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल SNMMCH को इस महीने MRI और CT स्कैन मशीनें मिलेंगी। 22 साल बाद यह सुविधा मिलने से मरीजों को बाहर महंगे जांच कराने से मुक्ति मिलेगी। पोटका के पावरू उत्क्रमित मध्य विद्यालय के छात्र जयंत सिंह एकलव्य आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से वंचित रह गए। एडमिट कार्ड न आने से परिजनों में नाराजगी है, जिन्होंने इसे विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही बताया। देश में पेट्रोल, डीजल और LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है। आम जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही थी और अब ईंधन की बढ़ती कीमतों ने घरेलू बजट को और अधिक प्रभावित कर दिया है। हर महीने की पहली तारीख को सरकारी तेल कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतें तय करती हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल के दाम रोजाना सुबह 6 बजे अपडेट होते हैं। इस बार की बढ़ोतरी ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों की जेब पर सीधा असर डाला है। झारखंड में राशन कार्डधारी सभी लाभुकों के लिए eKYC अनिवार्य की गई है। इसको लेकर कई बार जिलों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसके बावजूद करीब 1.5 करोड़ लाभुकों का eKYC अब तक नहीं हो पाई है। इसके लिए कई बार तिथि भी बढ़ाई गई, पर फरवरी तक के आंकड़े बता रहे हैं कि कुल 8 करोड़ 20 लाख लाभुकों में करीब 18% का eKYC नहीं हुई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ हुए अपमान पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल X पर एक अखबार की कतरन को पोस्ट करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हुआ व्यवहार अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और अक्षम्य है। उन्होंने कहा कि यह केवल किसी व्यक्ति या पद का नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र, मातृशक्ति और आदिवासी समाज की अस्मिता का अपमान है।